अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आपका भौतिक शास्त्र कक्षा 12वीं का जो 3 नवंबर को होने वाला है वो इस प्रकार रहेगा। 100% आपका जो पेपर है वो इधर इस प्रकार जो आप देख रहे हैं इसी प्रकार का रहेगा। प्रश्न बैंक 2025-26 की जो आपकी रहने वाली है और जो क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको हम बताने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें आपसे कह रहा है कि ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। ये आपको बताना है। तो बताइए, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शन मिल रहा है आपको ई बराबर ई बटा क्यू, ई एफ बराबर क्यू बटा ई, और सी वाला ऑप्शन में मिल रहा है एफ बराबर क्यू ई, और डी ऑप्शन में आपको मिल रहा है एफ बराबर ई माइनस क्यू। तो इसमें आपको अपने आंसर बताना है। सभी विद्यार्थी अपने आंसर नोट करेंगे कॉपी में, और बिल्कुल आंसर आपको किसी प्रकार भी गलत नहीं लिखना है, सभी आंसर आपको लिखना है सही। चलिए तो देखते हैं हम इसका आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा बच्चों, सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक दूसरा, किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 1/r3। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक खोखले गोले के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, गोले से संबंध विद्युत फ्लक्स होगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो आपका राइट आंसर इसमें आप जाएंगे ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर इसमें आपका होगा 0। आप इसका क्या लगा देंगे, अपना आंसर लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन क्रमांक नेक्स्ट देखेंगे, और इसका आंसर क्वेश्चन है आपका कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो एक कूलाम में आवेश इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है बच्चों वो कितनी होती है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6.25 गुणित 10⁻18। ऑप्शन नंबर बी आप सही उत्तर अपना लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, मुक्त आकाश के परावैद्युतांक का विमीय सूत्र है। तो इसमें आपका जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा m-1 l-3 T4 A2 कोष्टक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 1/r3। ठीक है, 1/r3 आपका क्या होगा इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, क्वेश्चन क्रमांक आपका है अगला, एक घन किसी प्रत्येक भुजा गुणित है के केंद्र से ठीक ऊपर x/2 दूरी एक बिंदु आवेश क्यों रखा है, घन से संबंध विद्युत फ्लक्स होगा। तो क्वेश्चन क्रमांक 7वें का जो आंसर हो जाएगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी n/c। अगला क्वेश्चन, धन आवेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है, छड़ का आवेश घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो घटेगा। अगला क्वेश्चन है, एक अक्ष से निर्दिष्ट एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एस जे क्षेत्रफल का पृष्ठ उपस्थित है, पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा। तो इसका जो आप राइट आंसर लगाएंगे बच्चों वो लगा देंगे E/S।
ES आपका क्या होगा, ES आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ES। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। 11वां है, वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट आंसर होगा। उसके बाद आप देखेंगे इसी क्वेश्चन में आपका रिक्त स्थान आएगा। रिक्त स्थान की यदि हम बात करें, गलती किसी प्रकार की आपको करना नहीं है, एक गलती आपका 1 नंबर लेकर जा सकती है। चलिए तो यहाँ पर अब देख लेते हैं खालिस्तान। खालिस्तान है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इस खालिस्तान में एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन हो जाएगा, या फिर इसको कूलाम भी आप कह सकते हैं, या वोल्ट मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 बिंदु आवेश प्लस Q तथा माइनस Q x दूरी पर स्थित है, उनका द्विध्रुव अघूर्ण होगा। तो इसका द्विध्रुवी घूर्ण होगा, तो आप लिख सकते हैं इसमें P बराबर Q बटा टाइम्स D आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें तीसरा वाला, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित आवेशों के बीजीय योग का गुणा होता है। तो बीजीय योग का गुना होता है। तो इसमें आपका उपस्थित गुना होता है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा 1/E0, ये आपको खालिस्तान में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित खोखले गोले के स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो क्वेश्चन क्रमांक 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आवेशित खोखले गोले के अंदर, इस खालिस्तान में लिखेंगे आप, अंदर स्थित बिंदु पर मूल आवेश का मान कूलाम होता है। तो मूल आवेश का मान जो कूलाम होता है बच्चों कितना होता है, 1.602 कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश होता है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, आवेश होता है शून्य आवेश होता शून्य। किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव रहता है। तो इसमें आपका हो जाएगा सदैव रहता है कैसा, संरक्षित आपका इसमें क्या होगा, उत्तर होगा। उसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर सत्यासत्य पूरा PDF में आपको बताने वाला हो, लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन क्रमांक पहला, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का क्षेत्र 0 होता है। तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती है। तो इसका आंसर आपका दूसरा का सत्य हो जाएगा। एकल आवेश का अस्तित्व नहीं होता। तो तीसरे में आपका आंसर असत्य हो जाएगा। चौथा देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण सदिश राशि है। तो ये चौथे में आपका करेक्ट आंसर चौथा आपका सत्य हो जाएगा। और जातीय आवेशों में आकर्षण होता है। तो ये आपका पांचवा जो है वो आपका सत्य हो जाएगा। छठा, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो छठे में आपका करेक्ट आंसर असत्य होगा। सातवां देखेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित इलेक्ट्रॉन जितने बल का अनुभव करता है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा उसे हम सत्य कहेंगे। इसका आंसर आप सत्य लिखेंगे। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश से प्रारंभ होती है। तो ये आपकी असत्य हो जाएगी। उसके बाद एक शब्द में उत्तर यहाँ पर आप देखेंगे, 1 माइक्रोकूलाम आवेश का ऋण आवेश बनाने में कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो इसका
करेक्ट आंसर होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। अपना आंसर वो हो जाएगा बच्चों पहले वाले प्रश्न का आंसर। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी बच्चों 6.25 गुणित 10⁻12। ठीक है, इस प्रकार आप आंसर अपना लगा लेंगे पहले वाले का। दूसरा, निश्चित दूरी पर दो आवेशित कणों के बीच विद्युत बल F न्यूटन है। यदि कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच विद्युत बल कितना हो जाएगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 4F आपका राइट आंसर होगा। तीसरा, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में कौन सा बल प्रबल है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा स्थिर विद्युत बल। लिखेंगे हम स्थिर विद्युत बल, इसका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत द्विध्रुव में कुल कितना आवेश होता है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो 5वें का आंसर आप लिखेंगे बच्चों ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। क्या लिखेंगे आप, इसका आंसर ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर आपका आंसर इसमें होगा। लास्ट क्वेश्चन ये इसका, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, उससे गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 0 होगा। ठीक है, इसका आंसर भी आपके लगाएंगे 0। अब यहाँ पर आप देखेंगे फिजिक्स के 2 नंबर वाला क्वेश्चन, ये 2 नंबर का आएगा आपके पेपर में। पूरा ये पेपर है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन इनमें से आपका 3 नंबर का आने वाला है और इनमें से आपका 3 नंबर का और ये 4 नंबर का आने वाला है। उसके बाद में आपका अध्याय नंबर 2 आता है, थोड़ा सा इसमें आप देख लेंगे। उसके बाद में मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, अध्याय 2 का पूरा सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूँ। पूरा हल में करवाऊँगा, लेकिन पहले आपको ये पूरा PDF देख ले जो त्रैमासिक परीक्षा में ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पूरा पेपर बना हुआ है। ये तीसरा अध्याय है, हल सभी मैं करवा दूंगा आपको। अभी आप PDF देख लें और अपनी तैयारी को अपने हिसाब से कर लें। मैंने पहला चैप्टर आपको करवा दिया है, 2-3 पार्ट और बचे हैं, वो भी मैं आपको जल्दी ही करवा दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर करके रखिएगा। किसी भी प्रकार का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, साथ में आपको किसी प्रकार की अगर हमसे डायरेक्ट बात करना है तो आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। वहाँ पर जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे आपके प्रश्न का जवाब आपको तुरंत दे दिया जाएगा। तो ये आपने देख लिया पूरा PDF। अब मैं आपको सेकंड अध्याय का हल नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आप सभी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका नेम क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।